हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्रैक कोर्सेस ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन के बारे में। प्रीवियस सारे क्वेश्चंस 2.1 और सारे क्वेश्चन जो भी हैं पेज पर अपलोडेड है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि सर हमें बेसिक से बताओ, एडवांस हमें समझ नहीं आता है किसी का। तो चिंता मत करिए, आप इस वाले क्वेश्चन को मेरे से पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई इस प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सोल्व आसानी से कर सकोगे। ठीक है, तो इसमें क्या देखा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है हमें। ठीक है, जो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस प्रकार से होती है। क्वाड्रेटिक मतलब का मतलब ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में हमें करनी है इसको फाइंड। ठीक है, जिसमें गिवन नंबर क्या दे रखा है, सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो मतलब 1/4 जो होगा हमारा वो सम होगा, ये प्रोडक्ट होगा। ये सम, ये प्रोडक्ट, ये सम और ये प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट। ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट आगे देता तो प्रोडक्ट हो जाता आगे वाला, तो आपको चेक कर लेना है पहले। ठीक है, आपको और जीरो के रिस्पेक्टली करना है तो जीरो के रिस्पेक्टली। ठीक है, इस प्रकार से हमें इक्वेशन बनानी है इस पॉइंट सम और प्रोडक्ट से। ठीक है, तो इनको लेके चलते हैं। पहले लेते हैं 1/4 -1। ठीक है, तो हम लेंगे 1/4 और -1। ठीक है, अब देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होगी, माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की इक्वेशन बताइए, एक्स बी, ये बी की जगह है बी एक्स और ये सी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये होता है हमारा सम ऑफ जीरोस। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पर -1। ठीक है, ये आपको इतना चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार के क्वेश्चन कोई भी आ जाए, आपको बस सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब कैसे करनी है मैं बताता हूँ। देखो जैसे कि 1/4 -1 है। ठीक है, तो ये सम है, ये प्रोडक्ट है, ये याद रखो आप। डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक है, सम ऑफ जीरोस लिख दिया हमने, इंटू एक्स। ठीक है, प्लस -1 जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। ये इसमें इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है, बस आपका काम हो जाएगा। देखो कैसे होगा, -1, ये एक्स का इसमें इंटू होगा तो ये हो जाएगा x/4 प्लस -1। ठीक, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 इज इक्वल टू 0। अब इन चीज़ों को देखो, अगले पेज पे लेके चलता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 जो कि x हो चुका था, -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गई क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताई थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में आ चुकी है क्या, नहीं आई है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर तो है, हमारे पास एक्स स्क्वायर तो है, पर बी एक्स नहीं है, क्योंकि बी हमारा नीचे है, x/b है, और सी भी है पर ये बी नहीं है। तो इसको सोल्व करने के लिए इसको हटानी पड़ेगी। इसको हटानी है तो तीनों के एलसीएम ले लेंगे, तीनों का। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x² प्लस ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x हो जाएगा -4। ठीक है, मल्टीप्लाई होके इसमें आएगा, तो ये हो जाएगा x
ठीक है ना, डिवाइड में इधर इंटू में आएगा, ठीक है, डिवाइड में है इधर इंटू में आएगा, तो 4, ये 4 से 4 कैंसिल भी हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हो आप, या तो इन दोनों को हटाई दो, ठीक है, इन दोनों को हटा दो मतलब हटा दो, समझ लो, यहाँ से कैंसिल आउट कर दो। ये जब 4 इधर है मल्टीप्लाई में इधर आएगा 4, तो ये हो जाएगा ऑलरेडी 0, क्योंकि 0 के मल्टीप्लाई में कोई भी हो तो 0 ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ चुकी है हमारी, a की वैल्यू भी है ax², bx है 1 डॉट है 1 है आगे, मतलब कुछ भी नहीं है, 1 मल्टीप्लाई, तो और c की वैल्यू भी है -c, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ चुका है। सेम चीज़ लेंगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास √2 1/3 √2 1/3। हम थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि टाइम कम है। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, रख दो x² माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, x² माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। ले लो एलसीएम, ले लो, नीचे की वैल्यू को हटाना है तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा यहाँ पर 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन हमारे पास सामने आएगी, ठीक है। इसमें पहले पुट कर दो और डायरेक्ट एलसीएम निकाल लो, तो हमारे ये इधर जाएगा 0 में तो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगी 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बन गई हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगले क्वेश्चन को लेंगे, अगले क्वेश्चन से हमारा 0 और √5, तो अगला क्वेश्चन लेंगे 0 और √5। अब 0 और √5 में क्या है, सम प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 0x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट सोल्व हो रहा है, x², ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा 0, ख़त्म, ये हो जाएगा √5। ये हमारे पास डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे 1 ठीक है। अगला क्वेश्चन भी क्या है, 1 और 1 सम प्रोडक्ट पुट कर दो, x² माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुकी है। अगला क्वेश्चन लेंगे -1/4 प्लस 1/4, ठीक है, -1/4 प्लस 1/4, ठीक है। इसको डायरेक्ट रख देंगे, x² माइनस -1/4 x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा x/4 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस है, इज इक्वल टू नहीं आएगा, तो ये डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम से एलसीएम ये तो कैंसिल हो जाएगा, बस यहाँ पर आ जाएगा 4x² प्लस, ये एलसीएम ले लेंगे इसका, ठीक है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, बस ये इक्वेशन बचेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 और 1, ठीक है, 4 और 1 ये सम है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। रख देंगे x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। तो ये बन चुकी है ax bx प्लस c, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखना और अपने भाई को फॉलो कर लेना।